आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कंसाइन नैरोलैक पेंट स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक बिगनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 7 महीने करेक्शन बिता दिए, यानी दोस्तों अगर आप देखो तो मोर देन हाफ ईयर्स इसने सिर्फ करेक्शन में बिताया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन इक्वली दिया है। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ है। इसके बाद स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन टाइम वाइज करेक्शन किया जहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक से एक बढ़कर मिले। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 15% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में स्टॉक रहा तो स्टॉक प्राइस वाइज बहुत बुरी तरह से डाउन साइड करेक्ट हुआ और इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से ये जो डाउन साइड गिरावट चल रही थी पिछले 6 महीने से वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो कंटिन्यू चेन बनी हुई थी लोअर लोज हीट होने की वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड किया जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, यहाँ पर बॉटम लग गई। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हीट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे ये स्टॉक क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए या फिर फ्लैट है। अगर आप देखो तो ये डाउन साइड में टिल्ट है और वही अगर आप RSI के लोअर लो स्विंग देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट है फ्रेंड्स। और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक तबाही जैसा मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिला है जिसको डार्वस बॉक्स ब्रेकआउट भी बोल सकते हो, पैरेलल चैनल ब्रेकआउट भी बोले तो भी गलत नहीं, और एक स्ट्रॉन्ग बेस एक स्ट्रॉन्ग रेंज ब्रेकआउट भी बोल सकते हो। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग रेंज थी पैरेलल चैनल की जो अपसाइड में ब्रेकआउट हुई। और दोस्तों ये जो नेकलाइन थी दोस्तों, ये जो पैरेलल चैनल की जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये तकरीबन 15% की रेंज है जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 15% रनअप देंगी। और वो लिहाज से दोस्तों अगर आप इसकी नेकलाइन निकाल कर देखो तो समवेयर अराउंड 299.55 यानी समवेयर अराउंड राउंड फिगर 300 के आसपास आती है। और दोस्तों यहाँ से जो स्टॉक का टारगेट्स निकल के आता है वो 350 रुपीज़ का आता है जो तकरीबन 15% स्टॉक का होता है। और दोस्तों यहाँ पर ये टारगेट हीट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। आई एम सॉरी फ्रेंड्स। दोस्तों ये वो रेजिस्टेंस है जहाँ पर स्टॉक फेस कर सकता है रेजिस्टेंस। एक पॉइंट पे तो ऑलरेडी उसने रेजिस्टेंस फेस करे। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन है। आप ATR की हेल्प भी ले सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी आप स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, जिसको हम रेड में कर देते हैं। और दोस्तों वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना है। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.75 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है। और दोस्तों सेकेंडली ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। पिछले 6 महीने से एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अल्टीमेटली वो चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है। RSI
RSI के थ्रू भी और MACD के थ्रू भी। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई है। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और जैसे ही दोस्तों स्टॉक इन केस अगर अपसाइड मूव स्टार्ट किया और ये जो ब्लू लाइन के आसपास अगर सेलिंग प्रेशर फेस करके वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और इधर स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।